आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। आप सभी लोगों को एक एक मेंबर अवश्य ही जोड़ने हैं। कई सारे भाई बहनों ने इसमें सहयोग किया है, किंतु कई सारे भाई बहनों ने अभी तक इसमें सहयोग नहीं किया है। आप सभी लोगों से मैं इसीलिए रोज़ हर वीडियो में अपने रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोगों को एक एक सदस्य अवश्य जोड़ने चाहिए इस चैनल के साथ में, क्योंकि ये चैनल आप सभी लोगों के लिए 100% सदैव कार्य में लगा रहता है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और बताएंगे आपको सारी चीज़ें। देखिए, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट के टलने की संभावना बढ़ गई है, ठीक है। और विद्यार्थी इस बात को लेकर के चिंतित थे कि उनका सेंटर इतनी दूर दूर तक भेजा गया है। जाहिर सी बात है भाई, चिंता की बात ही है। और यही प्रोसेस आपका लोक सेवा आयोग भी अपनाता रहा है। विद्यार्थियों को एग्ज़ाम देने के लिए 600 किलोमीटर तक की जर्नी करनी पड़ जाती है। और उत्तर प्रदेश में ये ट्रेंड सिर्फ दो ही बोर्डों में अधिकतर देखने के लिए मिलता है। एक आपका यूपी SSS, दूसरा आपका लोक सेवा आयोग, ठीक है। मतलब विद्यार्थी अगर प्रयागराज का है या वाराणसी का है तो पक्का है कि मतलब गया 400-500 किलोमीटर, ठीक। ऐसी स्थितियां फिर से ना उत्पन्न हों। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट को लेकर के लगातार मीटिंग वगैरह चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ चीज़ें आपको परिवर्तित होती हुई दिख सकती हैं। इसके लिए भयंकर तरीके से मतलब ज्ञापन लगाया गया था, तो और बातचीत भी हुई थी जिसमें समस्या का हल निकालने का जो आश्वासन था वो प्राप्त हुआ था। तो इसके आधार पर कुछ संभावनाएं आप सभी लोगों की बढ़ रही हैं कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से किए गए प्रयत्न रंग ला सकते हैं। अगर यूपी SSS के विद्यार्थी इस पे ज़्यादा जुड़ेंगे इस चैनल पे, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के लिए कार्य बेहतरीन और दुगने तिगने तरीके से किया जाएगा, ताकि आपकी जो समस्याएं हैं जो इतने दिनों से पेंडिंग चल रही हैं उनका निराकरण हो सके। लोक सेवा आयोग की बात कर ले। कल की डेट में आपको पता है कि मैं गया था, सचिव महोदय से मिला भी हूँ, उनको ज्ञापन भी दिया हूँ। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर के हमारा ज्ञापन पत्र था और उस पर जो उनके आश्वासन थे वो मैं आपको बता चुका हूँ। आज की डेट में उसका इम्पैक्ट देखने के लिए आप सभी लोगों को प्राप्त होगा। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से एक माहौल बनाया गया, निगेटिव माहौल, कि इस वर्ष LT ग्रेड जैसी प्रवक्ता का विज्ञापन नहीं आएगा, डैट का नहीं आएगा, ठीक है, खंड शिक्षा अधिकारी का नहीं आएगा, तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि विज्ञापन आप सभी लोगों के आएंगे तो जी हाल आएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि 2023 देखा किसने है, 2022 की बात करिए जो इसमें चल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके 13,390 पदों पर LT ग्रेड के विज्ञापन को मैंने स्वयं देखा है। कुछ इसमें पेचीदगियाँ थीं जिन्हें दूर कर लिया गया है। रही बात आपके शासन के पत्र की, तो उसको भी हम आजकल में जो है लोक सेवा आयोग में प्रेषित करवा देंगे, ठीक है। और LT ग्रेड के कला के विद्यार्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि उनको भी थोड़ा सा रिलैक्स का अनुभव हो रहा होगा। और हमारे प्रावधिक कला से जिन्होंने डिग्री हासिल की है, जो नियुक्ति हासिल कर चुके हैं, मतलब उनका सिलेक्शन हो चुका है लेकिन नियुक्तियां नहीं मिली हैं, ऐसे जो प्रावधिक के हमारे भाई बहन हैं उनको भी आश्वस्त होने की आवश्यकता है, निश्चिंत होने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके इस भाई की जो है मेहनत का रंग आप सभी लोगों को फीका नहीं दिखेगा, ठीक है। हमने हमेशा से ही आप सभी लोगों के लिए पूरे मन से
पूरे वचन से, पूरे कर्म से कार्य किया है, जिसका इम्पैक्ट अब आप सभी लोगों को दिख रहा है। ठीक है, तो आप सभी लोग परेशान इस चीज़ को लेकर के ना हो कि जो नोटिस जारी हुई है या जो विज्ञप्ति आई है उसमें आप सभी लोगों का नाम नहीं है, या आप लोग जो है मतलब नियुक्त नहीं हो पाएंगे, आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। ऐसी कोई बात नहीं। जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस इतने दिनों से ठप पड़ा था, शून्य पड़ा था, एकदम जो है -40 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे चला गया था। ठीक, जम गया था, टूट गया था साला। उसमें कोई मतलब वही नहीं था कि इसमें कुछ होगा, कोई हलचल नहीं थी। उसमें थोड़ी सी हलचल पैदा की गई है, जान फूंकी गई है। तो इतने दिन का जो है मतलब गड़ा हुआ खूंटा, जाहिर सी बात है उसको अगर ज़बरदस्ती हिला करके निकालोगे तो टूट जाएगा। इससे बढ़िया है कि उसको अगर साबुत निकालना है तो खोद करके निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। तो भाई ये खूंटा गड़ा हुआ था तो उसको जाहिर सी बात है खोद करके प्यार से निकाला जा रहा है, ताकि आप सभी लोगों की चीज़ें साबुत की साबुत बाहर आए। ठीक है, और आप लोगों को नियुक्तियाँ मिल जाए। मैं समझ सकता हूँ कि आप सभी लोगों को बेहतरीन ढंग से ये बातें हमारी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, नियुक्तियाँ सबको मिलेंगी, चाहे वो टेक्निकल का हो, फाइन का हो, प्राविधिक का हो, बीएफए का हो, किसी भी कैटेगरी के विद्यार्थी हो। नॉन बीएड में जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने एलटी में जो है मतलब अपना सिलेक्शन लिया है, उनको हर हाल में नियुक्तियाँ प्राप्त होंगी। किसी भी विद्यार्थी को नर्वस या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कई बहनों ने एक मतलब गोंडा की हैं, गाजियाबाद की हैं, उन्होंने मैसेज किया था कि सर जो मतलब कुछ उम्मीदें जगी हैं, क्या हम लोगों की भी नियुक्तियां होंगी? बिल्कुल, आप सभी लोगों की नियुक्तियां होंगी। आप सभी लोग परेशान हैं, मैं जानता हूं, और आपकी इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने आप सभी लोगों के लिए प्रयत्न किया है। ठीक है, बाकी इसमें कोई मेरा स्वार्थ नहीं था, किसी विद्यार्थी से मैंने पैसा वैसा चंदा उंदा नहीं लिया है। और कुछ विद्यार्थी वेटिंग लिस्ट को फाइनल कराने के संबंध में जो है मतलब इस तरीके से कहते हैं, लगता है कि मतलब वेटिंग लिस्ट वगैरह सब हमारे ही हाथ में है ना। इसके लिए हम प्रयास जरूर कर सकते हैं, लेकिन 100% की गारंटी नहीं ले सकते। ठीक है, प्रयास करेंगे आप सभी लोगों के लिए, चाहे वो प्रवक्ता लेवल की जो मतलब आपकी वेटिंग लिस्ट हो। इसके बारे में बात आज माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की सदस्य सचिव महोदया से इस मुद्दे पर अवश्य ही बातचीत की जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। एलटी ग्रेड 86 प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी के लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। दीपावली के पहले तक चांसेस बन चुके हैं। अगर पत्र नहीं आता है शासन का, वो प्रेषित हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, जो कुछ भी पेचीदगियां हैं वो पेचीदगियां लोग दूर करके विज्ञापन हर हाल में जारी करवाएंगे, क्योंकि फील्ड में अब हम हैं। ठीक है, जब फील्ड में हम हैं तो माहौल गरम है गुरु। ठीक है, परेशान बिल्कुल मत होइए, काम हो जाएगा। विज्ञापन, अरे यार क्या लग गया, विज्ञापन आप सभी लोगों का वो जारी हो जाएगा। ठीक है, निश्चिंत रहें। हम कार्य कर रहे हैं तो हम ऐसे ही जो है इमली नहीं तोड़ते, निश्चिंत रहें इसके लिए। ठीक, लगातार अब आपके कार्य होंगे, लगातार आप सभी लोगों को पॉजिटिव चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। और आज कई गणमान्य व्यक्तियों से पुनः मुलाकात होगी और सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट किया जाएगा, एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन। ठीक, क्योंकि एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के विद्यालयों की स्थितियां इस समय बद से बदतर हैं, और इसके लिए मैंने कई लोगों से कहा भी है। जिला सचिव बीजेपी, आपके कई गणमान्य जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन भी प्रेषित किया गया है ईमेल के भी माध्यम से, और उनसे पर्सनली मुलाकात करके भी उन सभी लोगों को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया और रिक्वेस्ट किया गया, विनम्रतापूर्वक पोलाइटली रिक्वेस्ट है कि इस संबंध में शासन को अवगत कराया जाए और इस संबंध में विज्ञप्ति आदि जल्दी से जल्दी जारी कराई जाए, ताकि विद्यार्थी इन सभी वैकेंसियों पर अच्छी तरीके से फोकस कर सकें। ठीक, अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। देखिए, टीजीटी पीजीटी में पदों की संख्या फटाफट बता देते हैं, तड़ातड़ देख लीजिए। ठीक है, इसमें आप सभी लोगों को सामाजिक विज्ञान में सर्वाधिक पद 1160 पद देखने के लिए मिलेंगे, जो कि वर्तमान की स्थितियां हैं।
ठीक है। वर्तमान की स्थितियां जो जिस तरीके से हैं वो आप सभी लोगों को 1160 पद वो देखने के लिए फाइनली मिलेंगे, ठीक है। इतने पद आपके जोड़े गए हैं। गृह विज्ञान में आप सभी लोगों को 941 पद देखने के लिए मिलेंगे, इंग्लिश में 1050, ठीक है। संस्कृत में 1130, गणित में आप लोगों को 970, हिंदी में आप लोगों को 1230, विज्ञान में आप सभी लोगों को 841, जीव विज्ञान में 512, कला विषय में 741 पद देखने के लिए मिलेंगे। रही बात आपके प्रवक्ता की, तो प्रवक्ता में आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि लगभग जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर मैं आप सभी लोगों को सूचना दे रहा हूं कि उन आंकड़ों के आधार पर 2800 पद ऐड किए गए हैं आपके प्रवक्ता में, जिसमें लगभग सभी विषयों में, चाहे वो आपका नागरिक शास्त्र हो, चाहे इतिहास हो, चाहे समाजशास्त्र हो, चाहे शिक्षा शास्त्र हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, है ना, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, गणित हो, उर्दू हो, कोई भी विषय हो, सभी में जो मतलब मुख्य विषय हैं आपके, उसमें कम से कम 200 से 250 पद ऐड किए गए हैं। और जो मुख्य विषय नहीं है, जो मतलब छोटे विषय हैं जिनमें पदों की संख्या ऑलरेडी हमेशा ही कम आती रही है, ऐसे विषयों में कम से कम 42 से लेकर के 62 पद तक ऐड किए गए हैं। जिन वर्गों में, जिन कैटेगरियों में, जिन विषयों में पदों की संख्या बेहद कम थी, 2 थी, 4 थी, 0 थी, 0 थी, 0/सन्नाटा थी, उसमें कम से कम 12 से 14 पद ऐड किए गए हैं, मतलब उस कैटेगरी में, उस वर्ग में, ठीक है। अब जैसे बालिका वर्ग में सीटें बेहद कम थी, समाजशास्त्र में 4 सीटें थी, अर्थशास्त्र में जो मतलब सीटें कम थी, इसमें प्रेजेंट टाइम में सीटों की संख्या 48 के पार जा चुकी है। मतलब स्पष्ट है कि आप लोगों को बेहतर विकल्प अब टीजीटी पीजीटी में उपलब्ध हो पाएगा। रही बात आपके 22,000 पदों की, तो उसके लिए गुरुत्व लग रहा है। कई बार तथा शिक्षकों ने हाथ पैर पटके कि हमको जो है फिर से पुनः एक सरकारी अध्यापक की तरह वेतन मिलने लगे, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सकता, ठीक है। वेतन एक बार मिला, एक बार रोक लगवाए, दूसरी बार वेतन जारी हुआ, फिर जो है मतलब अधिकारियों को ऑर्डर दिखा करके रोक लगवाए कि अवमानना की कार्रवाई करने के लिए हम स्वयं जाएंगे, स्पष्ट बता दिए थे, इसीलिए इनका वेतन आदि रोका गया। अब रही बात इनके समायोजन की, वो सरकार का मुद्दा है। अगर इनका समायोजन करना चाहते तो भी इनके पदों पर वैकेंसी निकालनी पड़ेगी और इनके पदों को इसमें ऐड करना पड़ेगा। हम तो कह रहे हैं कि विज्ञप्ति मत निकालिए, इसी में ऐड कर दीजिए सारे पद। जाहिर सी बात है विद्यार्थियों को एक बड़ा विज्ञापन मिलेगा और तैयारी करने का अवसर भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको टीजीटी जो है दिसंबर लास्ट तक गुरु जो है मतलब फोकस करनी है। रही बात आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के बहाल होने की, तो जिन चैनलों ने आप सभी लोगों से कहा था कि 30 सितंबर तक हर हाल में चयन बोर्ड बहाल हो जाएगा, मैंने कहा था भैया अभी कोई इनपुट नहीं मिला है, और वास्तविकता थी ये, और वही चीज़ें हुई आपके लिए, आपके सामने वही चीज़ें आई हैं। तो बेहतर है कि आप सभी लोग हमसे सवाल करने के बजाय उन चैनलों पर भी जाकर के कभी कभी शिद्दत के साथ अप्लाई कर लिया करो, पूछ लिया करो कि जो चीज़ें वो बताते हैं क्या वो सत्य होती हैं। हमारे माध्यम से तो दी गई सूचनाएं सर्वदा आपके लिए सत्य होती हैं, है ना। और रही बात आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के बहाल होने की, तो अब इसकी प्रक्रिया आप सभी लोगों के लिए स्टार्ट होने चल रही है, ठीक है। तो अब आपको ज़्यादा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बहाल होगा, फिर उस पर जो है मतलब बैठक होगी इस मुद्दों पर लेकर के, फिर उसके बाद जो है मतलब आपके सदस्य आएंगे, मतलब आपके सदस्य नहीं, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्य आएंगे, ठीक है। जब सदस्य आ जाएंगे तो उन मुद्दों को लेकर के मीटिंग होगी। आप लोगों के लिए तो स्थितियां फिर भी नई हैं, ठीक है, लेकिन जो बायोलॉजी टीजीटी 2011 के विद्यार्थी अभी तक अटके पड़े हैं, सोचिए उनकी स्थितियां क्या हैं। वो विद्यार्थी बेचारे एग्जाम दे करके भी
जो है अपने आप को कंपटीशन से बाहर मान के बैठ गया है कि कोई मतलब नहीं है। नए नए विज्ञापनों में वही विद्यार्थी आवेदन कर देते हैं, जब उसमें सिलेक्शन होता है तो वो पद खाली चले जाते हैं। यही समस्या होती है। ठीक है, तो आप सभी लोग निश्चिंत रहिए। अक्टूबर महीने में आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड या नया शिक्षा सेवा चयन आयोग, दो में से एक कार्य हो जाएंगे। ठीक है, निश्चिंत रहें इसके लिए। और रही बात आपके मतलब पदों की जानकारी, तो आप सभी लोगों को दे दिया। ठीक, एलटी के पदों की जानकारी पहले ही दे चुका हूँ, जीआरसी के पदों की जानकारी पहले ही दे चुका हूँ। इसमें कुछ आगे पीछे हो रहे हैं, मतलब 10, 20, 50 पद, 100 पद, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो एक्यूरेट इस चीज़ को मत मान लीजिएगा कि हाँ इतनी चीज़ें हैं। इसमें प्लस माइनस 10, 20 आगे पीछे, 100, 50 आगे पीछे हो सकता है। ठीक, तो इसके लिए बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए। और बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों को यूपी टेट 2022 का विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है, सीटेट का विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है। साथ ही साथ आपके सुपर टेट की प्रक्रिया, जो कि प्रक्रिया आप सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, 74,000 पदों को लेकर के, जाहिर सी बात है उसकी प्रक्रिया भी आप लोगों को नवंबर महीने में, यदि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इन सारे तथ्यों को क्लियर कर दिया गया, बीएड बनाम बीटीसी का केस वहां से फाइनल हो गया, डिसीजन आ गया, याचिका क्लोज कर दी गई, तो मैं आप सभी लोगों को इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि आपके सुपर टेट की प्रक्रिया, सुपर टेट का विज्ञापन 74,000 पदों पर आप सभी लोगों को नवंबर महीने में ही देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब स्टार्ट हो जाएगी उसकी प्रक्रिया। ठीक है, उसकी घोषणा हो जाएगी और यूपी टेट 2022 क्लियर होने के बाद आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। अब बात करेंगे आपके एडेड जूनियर के लिए। देखिए, एडेड जूनियर की जो प्रक्रिया है उसे शुरुआत कर देने के लिए जाहिर सी बात है अब प्रयास स्टार्ट हुए हैं, तो उसका रंगत भी आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा। आपके एडेड जूनियर की प्रक्रिया को बहुत जल्दी ही स्टार्ट कराया जाएगा और उसके लिए कार्य आज से आरंभ हो चुके हैं। ठीक है, निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें इसके लिए। बाकी जो मुद्दे हैं आपके यूपी कांस्टेबल के, उसका भी विज्ञापन दीपावली तक जारी होने की संभावना दिख रही है। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के चेयरपर्सन से लगातार इस संबंध में ज्ञापन आदि के माध्यम से बातचीत हुई, ईमेल के माध्यम से उनको पर्सनल ईमेल भेजा गया और इस मामले पर उनसे जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया था। तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि शासन से हमें पूरी मंजूरी है, सारी चीज़ें डिक्लेयर हो चुकी हैं 31 अक्टूबर तक, 30 अक्टूबर तक। ठीक है, 30 अक्टूबर तक स्पोर्टमैन कोटे के आवेदन होने हैं। उसके बाद आप सभी लोगों को इसी के बीच में एक सामान्य तौर पर जो आपके 26,162 पदों का यूपी कांस्टेबल का विज्ञापन जारी होना है, विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। यदि आप लोग टेट सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआरसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट सहित यूपी SSC के परीक्षाओं की तैयारी आप यदि करते हैं तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर 9721411385 पर आप सभी लोग अपने नोट्स आदि को प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपके वेटिंग लिस्ट आदि को लेकर के। विद्यार्थी बहुत ज़्यादा जब मतलब सवाल करते हैं तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, टीजीटी पीजीटी 2021 के जितने वेटिंग लिस्ट वगैरह, मतलब प्रवक्ता का तो कोई चांसेस है नहीं। ठीक है, इसके लिए तो प्रयत्न करना भी बेकार है। ठीक है, और रही बात आपके टीजीटी 2021 की वेटिंग लिस्ट के लिए, तो इसमें क्लियरेंस मिल चुका है। अब कोई भी वेटिंग लिस्ट इसमें जो है फाइनल होने के लिए शेष नहीं है। ठीक, रही बात हमारे कोर्ट केस की, तो कोर्ट केस के जो विद्यार्थी हमारे याची हैं उनको जो है इसका लाभ अवश्य मिलेगा, याची लाभ अवश्य मिलेगा। जो विद्यार्थी वेटिंग लिस्ट के हैं, जाहिर सी बात है उनके लिए प्रयत्न किया जा रहा है। जीत जो है कोर्ट में उन्हीं की होगी। ठीक है, मजबूती के साथ उसकी पैरवी की गई है। 12,460 का मुद्दा बहुत जल्दी ही सॉल्व होने वाला है और आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि हो सकता है दीपावली के पहले पहले अर्जेंसी में आप सभी लोगों के केसेस की सुनवाई हो और आप सभी लोगों को जो है काउंसलिंग आदि के लिए जो है गुड न्यूज़ मिल जाए। ठीक है, तो एडेड जूनियर की प्रक्रिया हो या आपके यूपी SSC की,
जो प्रक्रियाएं सुस्त पड़ी हैं, ठप पड़ी हैं, उनको अब पुशअप करने के लिए, पुश देने के लिए जो है उतरे हैं फील्ड में। कुछ न कुछ बेहतर जरूर आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा। रही बात आपके खंड शिक्षा अधिकारी की, तो भैया माहौल गर्म है खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के। और जिन तथ्यों को लेकर के विद्यार्थी हो हल्ला करते हैं, विद्यार्थी से ज़्यादा तो मतलब जो हमारे कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल वाले हैं वो कुछ ज़्यादा जो है मतलब नेगेटिव नैरेटिव फिट करने के लिए उद्यत हैं, लेकिन वो ऐसे कार्यों में सफल नहीं हो पाएंगे। फालतू की चीज़ों को की बातें करने से बेहतर है कि आप फील्ड में काम करें। अगर छात्रों के लिए यदि उनके हित के आप सचमुच रक्षक बनना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर के कार्य करिए, उसका परिणाम आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा। आज पुनः लोक सेवा आयोग, पुनः आपके माध्यमिक शिक्षा सर्वेक्षण बोर्ड PNP, इन तमाम जगहों पर जाकर के आप सभी लोगों के कार्यों को संपादित कराने का प्रयत्न किया जाएगा। और बहुत जल्दी ही जो है शासनादेश से सारी चीज़ों की डिक्लेरेशन हो जाएंगे और आप लोगों के विज्ञापन वो अक्टूबर महीने में ही LT ग्रेड GIC प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, RO डायट प्रवक्ता आदि के विज्ञापन आपके जारी होने हैं। ठीक है, तो जो चीज़ों का क्लियरेंस प्राप्त हुआ है उन सारी चीज़ों का फ्लो बना करके रखना है ताकि आप सभी लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप इसे शेयर कर सकेंगे। हर मतलब भाई बहन को कम से कम 2 सदस्य या 1 सदस्य अवश्य ही इस चैनल के साथ जोड़ने हैं। जो भी अपडेट होगी आपको दोपहर की वीडियो में प्रदान कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।